हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में। हालांकि हम प्रोटेक्टेड के बारे में आज नहीं सीखने वाले हैं, हम उसे बाद में सीखेंगे। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। अब इन चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि ये डिफाइन करती है हमारे प्रॉपर्टी या फिर मेथड की एक्सेस आउटसाइड द क्लास। तो चलिए सीखते हैं इनके यूज़ क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट। अब आप कोडिंग बिल्कुल भूल जाइए, आप प्राइवेट को एक एज अ रियल वर्ल्ड चीज़ देखिए। प्राइवेट का मतलब होता है, जब भी हम किसी चीज़ के साथ प्राइवेट लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही इसे शेयर करेंगे। वो हमारा एक सर्कल होता है या फिर जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो वही कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास ABC, मैंने लिखा प्राइवेट इंटीजर A इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये है जो हमारा प्रॉपर्टी इंटीजर A है ये प्राइवेट है, इसे हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हम जो भी करना चाहें हम उसे सिर्फ क्लास के अंदर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे एक ग्रीन लाइन लिखी जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले क्लास का। फिर मैंने लिखा है ABC डॉट इंटीजर A वैल्यू। तो इंटीजर A वैल्यू में मैंने पब्लिक लगाया। पब्लिक हम आगे सीखेंगे, तो उसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम A को एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट का मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम प्राइवेट जो भी मेथड हो या फिर प्रॉपर्टी हो, हम इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर ही। तो ये हुआ हमारा प्राइवेट। फिर प्रोटेक्टेड, जैसे मैंने कहा कि हम इसे बाद में सीखेंगे, जब हम इनहेरिटेंस सीखेंगे तब हम इसे प्रोटेक्टेड को सीखेंगे। सिंपल है, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा अगर आप प्राइवेट और पब्लिक समझते होंगे तो। अगर नहीं भी समझते होंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल है ये। फिर हमारे पास आता है पब्लिक। अब पब्लिक अगर आप रियल लाइफ में फिर से वापस आए, पब्लिक का मतलब हर किसी के साथ शेयर होता है। जैसे पब्लिक रोड्स होती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा क्लास ABC पब्लिक इंटीजर A इक्वल्स टू 10 और पब्लिक वॉइड माई मेथड, दोनों पब्लिक हैं। पब्लिक मतलब हम इसे क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का ABC डॉट माई मेथड। तो माई मेथड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। मैंने ABC डॉट A लिखा मैंने इक्वल्स टू 5, तो हम A को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट पब्लिक का मतलब हम जो भी जिस भी प्रॉपर्टी या मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होगा उसे हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी या मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होगा हम उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं। चलिए तो अब हम सीखते हैं पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। प्रोटेक्टेड हम बाद में सीखेंगे। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ हर बार की तरह ABC, और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ प्राइवेट इंटीजर A इक्वल्स टू 5। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखा है। मैं एक पब्लिक बनाऊँगा अभी के लिए, पब्लिक वॉइड वैल्यू ऑफ A। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और वैल्यू ऑफ A इज़ और यहाँ पे A की वैल्यू। ये हमारी क्लास है, बिल्कुल छोटी सी है। इसमें हम सीखेंगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ हमारी क्लास प्रोग्राम नाम पे। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ABC क्लास का, ABC इक्वल्स टू न्यू ABC। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ स्मॉल लेटर्स में ABC डॉट वैल्यू ऑफ A। मैंने ये किया। मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट नहीं की रीड की, और मैं इसे रन करूँगा। और आप देख सकते हैं हमारा सिंपल वैल्यू ऑफ A इज़ 5 आ रहा है। अब इसमें चीज़ क्या हो रही है आप देख सकते हैं, शायद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेथड पब्लिक रखी थी। तो पब्लिक मेथड का ये हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का और उसे एक्सेस किया उस ऑब्जेक्ट के यूज़ से। हम हर चीज़ को एक्सेस ऑब्जेक्ट के यूज़ से ही करते हैं। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका हम बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए। अब मेरे पास जैसे प्राइवेट है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं A की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं, आप सोच रहे होंगे ABC A इक्वल्स टू 6 हमने किया, और हम यहाँ पे फिर से इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि अब A की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब मैं इसे रन करूँगा
और हमारे पास एक एरर आ चुकी है, यहाँ पे लिखा रहा है देयर इज़ एरर, और जो भी हमें रन नहीं करना, इसमें आपको लिखा आ रहा होगा। अब शायद आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, मैं इसे पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा आ रहा है abc.a इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल मतलब ये प्राइवेट है, इसका प्रोटेक्शन लेवल हुआ प्राइवेट, मतलब ये सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। तो मैं जैसे यहाँ पे करता a इक्वल्स टू 6, अभी आप सिर्फ देखिए हम इसे क्लास के अंदर ही चेंज कर रहे हैं। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं abc को एक बार और कर देता हूँ। हमारे पास सिर्फ abc डॉट वैल्यू ऑफ a, मैंने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तब हमारी वैल्यू थी 5, लेकिन मैंने इस फंक्शन को मतलब कंसोल डॉट राइट लाइन को चलाने से पहले ही मैंने a की वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। जैसे जब हमने चाहा कि हम a की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर है, हमने इसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना चाहा, लेकिन हमें विजुअल स्टूडियो ने ये एरर दिया कि इसका प्रोटेक्शन लेवल जो है वो इतना नहीं है कि ये से बाहर से हम इसे एक्सेस कर सकें, इसलिए हमने प्राइवेट दिया। तो अब मैं चाहता था कि इसकी वैल्यू चेंज करें, तो हम इसके क्लास के अंदर गए, abc क्लास के अंदर गए, हमने इंटीजर a की वैल्यू दे दी 6, हमने 6 वैल्यू दी, फिर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन किया तो हमारी वैल्यू हो गई 6। तो हमने यहाँ पे सीखा प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। पब्लिक का मतलब हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमारी जो वैल्यू हुई थी प्राइवेट वॉइड वैल्यू ऑफ a, हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं विथ ऑब्जेक्ट, हम क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्राइवेट एक तरीके से प्रॉपर्टी है, हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो अगर चलिए हम यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसे हम करते हैं पब्लिक इंटीजर b इक्वल्स टू 7 कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा abc डॉट b, आप देख सकते हैं हमारे कोड हिंटिंग में भी b आ रहा है। हम इसे कर देते हैं 9 और हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ दूसरा, पब्लिक वॉइड वैल्यू ऑफ b, ये भी हमारी पब्लिक मेथड है, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ b इज़, हमने यहाँ पे b की वैल्यू दे दी। अब हम यहाँ पे दो चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन abc डॉट वैल्यू ऑफ b। तो वैल्यू ऑफ b अभी क्या है 7 है। अब हम यहाँ पे करते हैं abc डॉट b इक्वल्स टू 9, फिर हम यहाँ पे करेंगे abc डॉट वैल्यू ऑफ b। अब हम देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं हम a को एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि ये प्राइवेट है, लेकिन हमारा b पब्लिक है। तो अब हम इसे रन करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू a की वैल्यू 6 आ रही है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने a की वैल्यू क्लास के अंदर ही चेंज की। हमने उसे क्लास के अंदर ही चेंज किया, हम उसे बाहर चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको कोड पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर हमारे पास b आया, b हमारा था पब्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक लिखा है। तो हमने सबसे पहले b की वैल्यू प्रिंट करी, जो कि हमारी जो पुरानी वैल्यू थी, तो हमें यहाँ पे लिखा आया 7। फिर हमने b की वैल्यू चेंज करी 9, क्योंकि वो पब्लिक था इसलिए हम उसे चेंज कर पा रहे हैं, अगर वो पब्लिक नहीं होता तो हम उसे नहीं कर पाते। फिर मैंने b की वैल्यू फिर से प्रिंट करी तो उसकी वैल्यू हो गई 9। तो इस वीडियो से मेरे हिसाब से हम ये समझे हैं कि प्राइवेट मतलब हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, हमें जो भी करना है हम सिर्फ क्लास के अंदर ही करेंगे। और पब्लिक का मतलब होता है हम जो भी करना चाहते हैं हम क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।